नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। वॉल्ट डिज्नी की ओनरशिप वाली स्टार इंडिया ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के खिलाफ मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू की है। कंपनी ने जी पर क्रिकेट ब्रॉडकास्ट के लिए हुई डील की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एट्रीब्यूशन में एप्लीकेशन फाइल की है। स्टार इंडिया ने जी एंटरटेनमेंट से हट जाने की मांग भी की है, जिस बात की जानकारी जी ने दी है और कंपनी ने कहा है कि स्टार की तरफ से इस कथित आरोप में डैमेज की कोई भी डिटेल नहीं दी गई है। इसके अलावा डैमेज कॉस्ट भी अभी निर्धारित नहीं हुआ है। जी का कहना है कि स्टार इंडिया की एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में हम भी एप्लीकेशन फाइल करेंगे। इससे पहले जी एंटरटेनमेंट ने शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ब्रॉडकास्ट से 68.54 करोड़ रुपीस की मांग की थी। अगस्त 2022 में जी ने आईसीसी मेंस और अंडर 19 इंटरनेशनल मैचों के टीवी ब्रॉडकास्ट राइट से सब लाइसेंस के लिए स्टार इंडिया के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत साल 2024 से साल 2027 तक जी ने क्रिकेट इवेंट का प्रसारण करने वाली थी। टेक कंपनी गूगल का नया यूजर चॉइस बिलिंग सिस्टम यानी कि यूसीबी जांच के दायरे में आ गया है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई का कहना है कि गूगल का यूसीबी कंपटीशन एक्ट 2002 का उल्लंघन है। सीसीआई ने 15 मार्च को जारी किए गए अपने आदेश में डायरेक्टर जनरल को इस बारे में जांच करने और 60 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। सीसीआई का यह आदेश स्टार्टअप्स के ग्रुप की ओर से दायरे याचिका में दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि गूगल ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले के आदेश का उल्लंघन किया है। उस आदेश में कंपनी से गूगल प्ले पर ऐप डेवलपर्स को ऐप खरीदने या फिर इन ऐप बिलिंग के लिए थर्ड पार्टी बिलिंग या फिर पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करने से ना रोकने के लिए कहा गया था। गूगल और भारतीय स्टार्टअप्स के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है। ये सब 6 साल पहले शुरू हुआ था, जब एंड्रॉइड और प्ले स्टोर इकोसिस्टम में गूगल द्वारा अपने दबदबे का गलत इस्तेमाल करने को लेकर सीसीआई को शिकायत दर्ज की गई थी। कई महीनों की निराशा के बाद फरवरी में पाकिस्तान कार प्रोडक्शन के लिए कुछ हद तक खुशी लेकर आई है। इस महीने बिक्री में 2023 के इसी महीने के कंपैरिजन में 57% की ग्रोथ हुई है। पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि देश के अधिकांश वाहन निर्माता हाल ही में महीनों की तुलना में फरवरी में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहे हैं। कई अन्य कंपनियां भी मॉडरेट प्रदर्शन करने में सफल रही है। इंडस मोटर्स कंपनी या फिर आईएमएस देश की टोयोटा वाहन बेचती है, जिन्होंने बिक्री में साल दर साल 13% की वृद्धि दर्ज की है। हालांकि फिर भी पाकिस्तानी ऑटोमोटिव उद्योग मंदी की स्थिति में है, लेकिन भारतीय ऑटो बाजार अपनी हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं। भारत में फरवरी महीने में 3.70 लाख से ज्यादा कार यूनिट बेची गई है, जबकि पाकिस्तान 9,709 यूनिट बेचने में सफल रहा है। अब अकेले मारुति सुजुकी वैगनार को महीने में 19,412 खरीदार मिले हैं। देश में बढ़ती महंगाई के बीच जनता को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। आने वाले अप्रैल महीने की पहली तारीख से जरूरी दवाओं के दाम में वृद्धि होने वाली है। कुल 800 दवाओं के दाम बढ़ेंगे, जिसमें पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक तक शामिल है। दवा कंपनियों को सरकार एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स में बदलाव करने की अनुमति देने वाली है। पिछले काफी समय से दवा कंपनियां बढ़ती महंगाई के कारण दवाओं की कीमत बढ़ाने की अनुमति मांग रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सरकार ग्रोथ करने की अनुमति देने के लिए तैयार है। साल 2022 में दवाओं की कीमतों में ईयरली ग्रोथ 12% और 10% की हुई थी, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शेड्यूल्ड ड्रग्स के दाम में लगभग 10% की ग्रोथ हो सकती है। दवा कंपनियां बिना सरकार की अनुमति के शेड्यूल दवाओं के दाम में वृद्धि नहीं कर सकती। सालाना आधार पर दवा कंपनियों को शेड्यूल दवाओं के मूल्य परिवर्तन की अनुमति एक बार मिलती है। शेयर मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 28 मार्च से ऑप्शनल बेसिस पर T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन लागू करने को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को बोर्ड की मीटिंग के बाद सेबी ने कहा है कि बोर्ड ने 25 शेयरों के सीमित सेट के लिए और ब्रोकर्स के लिए सीमित सेट के साथ T+0 सेटलमेंट के बीटा वर्जन को लॉन्च करने को मंजूरी दी है। इसके बाद सेबी ने बताया है कि 3 और 6 महीने की प्रोसेसिंग देखी जाएगी, जिसके बाद T+0 सेटलमेंट सिस्टम को लेकर आगे का फैसला किया जाएगा। इसके साथ ही सेबी ने ट्रेड करने में आसानी लाने के लिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआई के लिए कई छूटों को भी मंजूरी दी है। मार्केट रेगुलेटर ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जिस एफपीआई का 50% से ज्यादा इंडियन इन्वेस्टमेंट किसी एक कॉर्पोरेट में है, उनके लिए एडिशनल डिस्क्लोजर में छूट दी जाएगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 1 महीने से भी कम में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है।
इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। अब इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। इस योजना में हर परिवार के लिए 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट की कॉस्ट का 60% पैसा सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त 1 किलोवाट के प्लांट पर 40% सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में करीबन 1,45,000 रुपए की लागत आएगी। उसमें से 78,000 रुपीज की सब्सिडी सरकार देगी और बचे हुए 67,000 रुपीज के लिए सस्ते बैंक लोन की व्यवस्था सरकार ने की है। बैंक रेपो रेट से केवल 0.5% ज्यादा ही ब्याज वसूल करेगा। नई यूनिकॉर्न कंपनियों से इंडियन इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ डॉलर जुड़ने की संभावना है और ये कंपनियां 5 करोड़ नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि 1 अरब अमेरिकन डॉलर से ज्यादा वैल्यूएशन वाली स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है। CII की रिपोर्ट में फिस्कल ईयर 2029 से लेकर 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 7 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने और उसमें स्टार्टअप कंपनियों का योगदान 1 लाख करोड़ डॉलर होने की कल्पना लगाई गई है। इससे देश में 5 करोड़ से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा होंगे। अब रिपोर्ट कहती है कि रिटेल और ई-कॉमर्स, नेक्स्ट जनरेशन की फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डिजिटल जैसे सेक्टर आने वाले सालों में बड़े सेक्टर पर ग्रोथ को स्पीड देने के लिए तैयार है। भारत में पहली बार किसी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी को यूनिकॉर्न का दर्जा साल 2011 में मिला था और 1 दशक में ही भारत ने 100 यूनिकॉर्न का आंकड़ा पार कर लिया है। अब इसमें भी एक कैच है। इसमें कैच क्या है वो हमको समझना होगा कि हमको ये सुनने में या देखने में बड़ा सही लगता है कि ठीक है EMI तो वही चल रही है, बैंक का क्या है अभी रेट बढ़ रही है, वो ड्यूरेशन बढ़ा देंगे और कल को रेट कम हो जाएगी तो ड्यूरेशन कम हो जाएगी। हमने तो 10 साल के लिए लोन ले रखा है, इवेंचुअली वी विल एंड अप पेइंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमको एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन ध्यान रखनी होती है और बैंक को बहुत क्लियरली बोलना होता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है तो अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हमको EMI बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए। बाजार में लगातार करेक्शन का मूड बना हुआ है, लेकिन इस करेक्शन के वक्त भी आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे ग्रीन रख सकते हैं, उसके लिए आपको स्टॉक्स एंड न्यूज पर नजर रखनी होती है। मल्टी बैगर रेलवे स्टॉक के लिए गुड न्यूज है। वीकेंड में 2 सरकारी रेलवे कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिले हैं। रेलटेल को 130 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जिसे जून 2024 तक पूरा करना है। ये स्टॉक इस हफ्ते 353 के लेवल पे जाके बंद हुआ है। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल को 630 करोड़ रुपीस का एक ऑर्डर मिला है और कंपनी को ये काम मिजोरम के आइजोल बाईपास को लेकर मिला है, जिसको 36 मंथ्स के अंदर पूरा करना है। ये एक दमदार क्वालिटी स्टॉक की कंपनी है जिसका ऑर्डर बुक काफी ज्यादा जबरदस्त है। इस हफ्ते ये शेयर 218 रुपए के लेवल पे जाके बंद हुआ था। अभी हाल फिलहाल में इन स्टॉक्स में जबरदस्त करेक्शन आया है। इसके बाद तेजी का ट्रेंड फिर से शुरू हुआ है। बाजार खुलने पर आपको इन स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं EMI पे। बिल्कुल EMI पे बात करने जा रहे हैं और जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमने रेट साइकिल की बात करी थी और सब कुछ करी थी। अब क्या होता है साहब कि रेट्स जब बढ़ रही होती है तब एक्चुअल पेन होता है सिस्टम के अंदर। वो पेन क्यों होता है? क्योंकि यूजुअली आप देखिए कि जो बड़े लोन्स होते हैं वो अमूमन बैंक भी आपको फ्लोटिंग रेट पे ही देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने कोई बहुत बड़ा अमाउंट होम लोन पे ले लिया है, या आप मान लीजिए कि आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आपकी वर्किंग कैपिटल चल रही है। सो XYZ कोई भी अगर लोन का क्वांटम बड़ा होता है जिसमें बैंक भी एक सीरियस एक्सपोजर आपके साथ लेके बैठा होता है, वो यूजुअली फ्लोटिंग रेट पे ही मिलता है। आप देखेंगे आपको बड़ा लोन कभी भी फिक्स रेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो बड़े लोन के साथ सबसे बड़ी बात होती है टाइम ड्यूरेशन कमिटमेंट बहुत ज्यादा होता है।